हेलो सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज विनय कुमार बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से एक और वीडियो में लेके आया हूँ और वो वीडियो का नाम है यूट्रिन साइकिल। आज हम यूट्रिन साइकिल के बारे में बताएंगे क्योंकि उस पीरियड में जो पीरियड चलते हैं उस पीरियड्स में जो 28 तक का पीरियड चलता है या मंथली जो पीरियड चलता है उसमें यूटेरस का क्या बदलाव होता है, उसमें कैसे परिवर्तन होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा हमने वीडियो में सब चीज बना दिया है। आई हैव मेट, इसमें देखिएगा यूट्रिन साइकिल एंड दिस इज द सिचुएशन। इसमें सब ध्यान से देना है, इसमें बहुत सारी सवालें आती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। तो इसमें देखिएगा कि हमने एक यूट्रिन साइकिल का जो सिस्टम होता है, जो आपका एमसी पीरियड्स में यानी कि पीरियड्स में जो इसका डेवलपमेंट होता है वो हमने दिया है कि किस प्रकार वो डेवलप होता है, किस प्रकार टूटता है, इसके बारे में हमने जिक्र किया है। तो देखिए ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, ये यूटेरस की दीवार की है, यूट्रिन वॉल की है। तो यहाँ देखिए कि मेंस्ट्रुएशन फेज है, प्रोलिफरेशन, ओवुलेटरी एंड ल्यूटियल फेज होता है। तो इसमें आप देखिएगा कि मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है वो फेज, इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है क्या? तो इसमें होता है कि जो हर पीरियड में यूटेरस की दीवार जो तैयार होती है और तैयार होने के बाद जो ब्रेक डाउन होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूनरल कहते हैं, मतलब जिसका दाह संस्कार किया जाता है। तो दाह संस्कार किसका हुआ? ओवा का हुआ और ये सब भी डिस्ट्रॉय होती है। तो इसके साथ साथ इसमें देखिएगा कि ये सब डिस्ट्रॉय होकर टूट जाता है जिसके फ्लो पर। तो इसमें देखिएगा कि आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो है, मेंस्ट्रुअल है, फेज है, प्रोलिफरेशन, ओवुलेटरी और ल्यूटियल फेज है। तो शुरुआत में 1 से 5 दो होता है, एक पीरियड से लेकर के 5 पीरियड तक का जो होता है। जो प्रीपियर्ड यूट्रिन की दीवार है वो वास्ट ऑफ होती है, डिस्ट्रॉय होती है, टूटती है। इसको देखिए, एंड दिस इज द डिस्ट्रॉय बाय द ल्यूकोसाइट। और ये जो डिस्ट्रॉय किया जाता है ल्यूकोसाइट्स के द्वारा किया, लिख दिया है यहाँ, हमने जिक्र कर दिया ल्यूकोसाइट। क्या पूछिएगा ना कि भाई कि कौन चीज है जो उसको बर्बाद करती है, तोड़ती है या खत्म करती है, तो इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। तो ल्यूकोसाइट इसको तोड़ तोड़ करके पुनः क्या करेगा कि यूटेरस की दीवार को पहले जैसा नॉर्मल बना देगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट टूट जाता है तो ऐसी स्थिति के बाद क्या होता है कि फिर प्रोलिफरेशन फेज यानी 6ठे या 5वें दिन के बाद प्रोलिफरेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। अब प्रोलिफरेशन फेज में क्या होता है कि इसका डेवलपमेंट होता है, यानी यूटेरस की दीवार मल्टी लेयर्ड हो जाती है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। प्रोलिफरेशन फेज इज नोन फॉर द मल्टी लेयर्ड। ये जो मल्टी लेयर्ड होता है कि मल्टी लेयर्ड हो जाएगा, एकदम मल्टी लेयर्ड हो जाएगा, मोटी हो जाएगी, दीवार ठीक हो जाएगी। तो दीवार ठीक कैसे होती है कि इसमें देखिएगा 2 सेक्टर्स, यूट्रिन ग्लैंड और यूट्रिन ब्लड वेसल्स, 2 सेक्टर है, यूट्रिन ग्लैंड और यूट्रिन ब्लड वेसल्स। तो यूट्रिन ग्लैंड और यूट्रिन ब्लड वेसल दोनों वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे जो हमने जिक्र किया है यूट्रिन ग्लैंड्स का है, डेवलप हो जाता है, ट्विस्टेड हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्विस्टेड हो जाता है, टॉर्चर्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा उसका डेवलपमेंट होता है। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स का भी डेवलपमेंट होता है। ये जो हमने बीच में दिया है आपका ओवुलेटरी फेज का दिया है। तो ये जो आपका यूटेरस की दीवार का जो मल्टी लेयर्ड है, ढेर सारे लेयर का डेवलपमेंट की बात होती है, वो प्रोलिफरेशन फेज से स्टार्ट हो जाता है। और प्रोलिफरेशन फेज 12 तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट तकरीबन हो ही जाता है, क्योंकि इट इज नोन, ये जो उसी फेज के लिए है ये कि इसी फेज में इसका डेवलपमेंट होता है। और बाकी ओवुलेटरी फेज है, ल्यूटियल फेज में हल्का फल्का चेंज होता रहता है, माने जो परिवर्तन है वो चलता रहता है। लेकिन दिस पीरियड जो है, यह जो पीरियड होता है इसमें बहुत ज्यादा इसका विकास होता है। अब जाकर के ल्यूटियल फेज में होता ल्यूटियल फेज तक क्या होता है, ओवुलेटरी और ल्यूटियल फेज तक ये पूरी तरह से तैयार हो गया। देखिए गेट्स लेयर्ड है, मल्टी लेयर्ड है, पूरा कसन लाइक स्ट्रक्चर हो, कसन कहते हैं पूरा फोम लाइक गंदा होता है, ये बात है। ल्यूटियल फेज में होता है। इसी ल्यूटियल फेज में किया जो ओवुलेटरी फेज में है, अंडा रिलीज होता है, फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज होने के साथ साथ क्या होता है
कि इम्प्लांटेशन की बात होती है। जब ब्लास्टुला होता है तो इम्प्लांटेशन हो जाता है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये तुरंत क्या होता है कि 28वें दिन के बाद पुनः इसका टूटना चालू हो जाता है। आफ्टर 28 डेज इट स्टार्ट्स ब्रेक डाउन। यदि 28 तक में रिसीविंग नहीं हुआ, इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, क्योंकि 28 तक इम्प्लांटेशन हो जाना चाहिए। तो अगर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका ब्रेक डाउन चालू हो जाता है, ताकि फिर अगला पीरियड स्टार्ट हो सके। तो 28 के बाद ये ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है। लिख दिए हैं हमने, आई हैव मेंशन्ड हियर मेंस्ट्रुएशन इन केस ऑफ नो प्लांटेशन। यदि नो प्लांटेशन नहीं हुआ है तो मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन का मतलब इसका ब्रेक डाउन, ये टोटल टूट जाएगा, फिर पुनः नॉर्मल हो जाएगा, यानी स्टार्ट्स फॉर फ्री साइकिल, और फ्री साइकिल की तैयारी। यहाँ देखिए, एम्ब्रियो है, एमनियोटिक फ्लूइड है, एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड, अ साइक्लिकल एक्टिविटी स्टॉप। लेकिन यदि इम्प्लांटेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद क्या होगा कि साइक्लिकल जो एक्टिविटी होती है, इसको हम कहते हैं जो साइक्लिकल एक्टिविटीज होती है, ये देखिए साइक्लिकल एक्टिविटी बंद हो जाएगी। वंस, एक बार अगर इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का हो गया, ब्लास्टोसिस्ट दीवार में अटैच हो गई, तो ये साइक्लिकल इसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो ये पुनः फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर मल्टीलेयर ब्रेक डाउन हो जाएगा, 1 से 5 दिन लगेगा, और फिर पुनः प्रोलिफरेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा इसके दौरान। इस तरह से मंथली पीरियड चलता रहता है। यहाँ हमने कुछ टिप्स दिए हैं, देखिए। मेंस्ट्रुएशन पीरियड 1 to 6 दिन चलता है। मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस, जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी कहते हैं। थिकेंड इंडोमेट्रियम गेट डिस्ट्रॉयड, जो थिकेंड था ये क्या होता है कि पूरी तरह से टूटता है। प्रोलिफरेशन फेज में आप देखिएगा 6 to 12 डेज रहता है, और यूट्रिन वॉल गेट्स मल्टीलेयर्ड, यूटेरस की जो दीवार है मल्टीलेयर्ड हो जाती है, और गेट्स मल्टीलेयर्ड एंड इट इज डन बाय एस्ट्रोजन। हमेशा याद रखिएगा कि जो मल्टीलेयर्ड होती है, इसको बनाने के लिए कौन होता है, एस्ट्रोजन होता है। ऑल्फैक्टरी फेज, सम चेंजेस टेक्स प्लेस, तो ऑल्फैक्टरी फेज होती है, ल्यूटियल फेज होता है। ये दोनों फेज में क्या होता है कि कुछ चेंजेस होती हैं। इसके साथ जब ल्यूटियल फेज, हमेशा याद रखिएगा कि ल्यूटियल फेज में इम्प्लांटेशन होते हैं, एंड दिस इज द फेज इन विच द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ल्यूटियल फेज होता है उसी फेज में इम्प्लांटेशन होता है। जो एम्ब्रियो होता है यूटेरस में इम्प्लांट करता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक चीज और भी ध्यान देना है कि इसमें हार्मोनल एक्शन है। प्रोलिफरेशन फेज के डेवलपमेंट के लिए इसमें जो हार्मोन्स निकलते हैं वो एस्ट्रोजन कहलाते हैं। और एस्ट्रोजन कहाँ से आता है, डेवलपिंग फॉलिकल से। जो एफएसएच निकलता है, एफएसएच जो निकला, एफएसएच, ये कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब ये काम करता है किस पर, आपका फॉलिकल, डेवलपिंग फॉलिकल पर, डेवलपिंग DEVE, एफएसएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है वो डेवलपिंग फॉलिकल्स पर काम करता है। इट वर्क्स ऑन डेवलपिंग फॉलिकल्स। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, डेवलपिंग फॉलिकल पर काम करता है, और इससे क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, ESTROGEN। तो यही जो एस्ट्रोजन होता है आपका ESTROGEN, एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये काम करता है इस पर। एस्ट्रोजन हार्मोन आपका इस पर काम करता है, यानी प्रोलिफरेशन का वर्क कौन करना स्टार्ट करता है, तो एस्ट्रोजन। याद रखिए कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है, और इसी फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलते हैं, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है आपका यूट्रिन के दीवार को डेवलप कराता है। इसके बाद जब इसका डेवलपमेंट हो जाता है तो क्या होता है कि इसके डेवलपमेंट हो जाने के बाद जब इम्प्लांटेशन होता है तो उस दरमियान कॉर्पस ल्यूटियम
से प्रोगेस्टेरोन निकलता है, और प्रोगेस्टेरोन इसको क्या करता है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पर एक हार्मोन जनरली हम रखते हैं, मुख्य रूप से एस्ट्रोजन का वर्क होता है, और दूसरा हार्मोन ऐसे प्रोगेस्टेरोन है, लेकिन प्रोगेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए होता है। इट इज फॉर प्रेगनेंसी, प्रोगेस्टेरोन इज फॉर प्रेगनेंसी, बट एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मेंटेन, इसका जो उत्तरदायित्व होता है वो होता है कि इसके दीवार को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड करके रखना, तैयार करके रखना, इसलिए इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको जो है मेंस्ट्रुएशन को एक वर्ड दिया गया है, कभी कभी परीक्षा में आता है, फ्यूनरल ऑफ डेड ओवम, मेंस्ट्रुएशन को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव सेट में कभी कभी आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है मेंस्ट्रुएशन को कहा जाता है फ्यूनरल, FU फ्यूनरल ऑफ डेड, इसको कहा जाता है। इसको कहा जाता है डेड ओवम की आरती, इसी तरह सेट करता है, यूटेरस की दिवाली में जाकर के स्टैब्लिश होगा, इसी पर आकर के सेट करता है। अब ये सेट नहीं किया तो क्या हुआ, ओवम भी खत्म हो गया, और ये आरती जो था फिर टूट फूट के खत्म हो गया, भस्म हो गया, जल कर खत्म हो गया, इसी को कहा जाता है। यानी अनफर्टिलाइजेशन के बाद ये क्रिया कब स्टार्ट होगी, जब ओवा फर्टिलाइज नहीं करेगा, आफ्टर अनफर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो ये लिखा हुआ है द मेंस्ट्रुअल की। तो इस तरह से यहाँ हमने बताया है साइक्लिक एक्टिविटी स्टॉप्स हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आपको यूट्रिन साइकिल के बारे में बताया कि यूट्रिन साइकिल का यह सिस्टम्स होते हैं, और इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लेज, प्रोलिफरेशन, ओव्यूलेटरी एंड ल्यूटियल फेज में से याद रखिएगा। ल्यूटियल फेज हम क्यों कहते हैं, ये बार्मिकोपियल फेज इसलिए कि ल्यूटिल का फॉर्मेशन होता है। जब ये ओवुलेशन निकल जाता है, ओवुलेटरी फेज से ओवा से ग्राफिन फॉलिकल से ओवा निकल गया, तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ल्यूटियम इसलिए कहते हैं कि ल्यूटी नामक सेल्स होते हैं या ल्यूटी नामक ग्रान्यूल्स उसमें डेवलप हो जाता है, और उस समय उसी का रोल होता है, इसलिए इसका नाम ल्यूटियल फेज कहा जाता है। द फेज इन विच द ल्यूटिन्स आर फॉर्म्स एंड विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि प्रोगेस्टेरोन का निर्माण करता है, इसलिए इसको ल्यूटिन कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका हमने ये बता दिया है साइक्लिकल एक्टिविटी, डेवलपिंग फॉलिकल, एस्ट्रोजन द वर्क हेयर, एंड आफ्टर दैट जो प्रोगेस्टेरोन का फॉर्मेशन, प्रोगेस्टेरोन का रोल चला आता है जब ये अंडा निकल जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम तैयार होता है, तो प्रोगेस्टेरोन चार्ज ले लेता है, लेकिन उसका वर्क होता है प्लांटेशन। जब प्लांटेशन हो जाता है तब उसका वर्क होता है। इस तरीके से हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है, जिसको हम कहते हैं साइक्लिकल एक्टिविटी। इसके पहले भी हमने आपको वीडियो दिया था, वो वीडियो हमने आपको जो दिया था वो ओवेरियन साइकिल था। आज साइक्लिकल एक्टिविटी यूट्रिन साइकिल के बारे में हमने आपको बताया, इसको ध्यान से देखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू।